कार में 6 साल की बच्ची का शव मिला है। कार के डिग्गे में संदिग्ध हालत में ये शव मिला। बच्ची के शरीर पर कई जगह जलने के निशान भी मिले हैं। तो कल कन्या भोज के बाद से ये बच्ची लापता चल रही थी। एक युवक ने कार में शव मिलने की जानकारी दी। गुस्साए लोगों ने कार मालिक की पिटाई की है और मौके पर पुलिस पहुंची, हालातों को काबू में किया। साथ ही साथ इस पूरे मामले में 4 से 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक कार में 6 साल की बच्ची का शव मिला और जो कार थी उसके डिग्गी से ये बच्ची का शव बरामद किया गया, जो कि संदिग्ध हालत में था। और बच्ची के शरीर पर बताया जा रहा है कि कई जगह पर जलने के निशान मिले हैं। और कन्या भोज के लिए ये बच्ची घर से निकली हुई थी, लेकिन लापता हो गई। घर वाले उसे ढूंढते रहे लेकिन बच्ची मिली नहीं। तब युवक ने जानकारी दी कार के डिग्गी में बच्ची होने की। बच्ची के शव को वहां से बरामद किया गया, लेकिन जले हुए निशान बच्ची के शरीर पर मिले हैं। मेरी पूरा यहाँ पे कटा था, लड़की का हर जगह कटा हुआ था। वो छूटना नहीं चाहिए। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी। वो तो अपना नौकन्या खाने आई थी ना। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उसको ऐसे मिला शरीर। मेरी बच्ची ना कभी किसी का बिगाड़ी नहीं थी, ऐसे मेरी बच्ची को बिगाड़े। बच्ची को आप देखे अच्छे से, कहाँ चोट लगा था? मैं पाई थी अपनी बच्ची को पाई थी मैं। हम लोग ढूंढी रहे हैं पूरे तरफ। फिर उधर बामदेवाल जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। फिर यहीं पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, यहीं पर पूरे मोहल्ले वासी पूरे लोग। फिर वो किधर से आया, वो यहाँ पर, और कार को खोला ऐसे ढक्कन को, बोलता लड़की तो पड़ा है, ये देख। ऐसे करके ऐसे किया ना, उसे में वो मेरा भतीजा सुमेश उसको पकड़ लिया सर, नहीं तो वो भाग जाता। पकड़ लिया उसको, बस इतना देखिए। कौन देखा था? मेरा भतीजा देखा। क्या नाम है? मैं देखी। हाँ, मैं अभी देखी हूँ। कार को किसने खोला था? वही खोला। लड़के का नाम हमको नहीं पता। कहाँ का रहने वाला है? वो बादल बोलते हैं ना, वहाँ पर रहता बादल, उसका साला है। मैं भी नहीं जानती उस लड़के को। यहाँ नहीं रहता क्या? और इधर तो नहीं रहता। वो कहाँ रहता है? बच्ची बहुत गंभीर हालत में, ये पूरा जल गया था। ये पूरा जल गया था। इधर से मुंह फेस आ रहा था, मुंह से। लड़का जो है आपके परिचित का है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और हाथ पर पूरा ऐसे हो गया था। लोग परिजन जो है ढूंढ रहे थे। 5 बजे थाना आए थे कि बच्ची मिसिंग कर, तो मेरे द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर आके जांच की जा रही थी। खोजबीन CCTV कैमरा साइबर टीम की मदद से की जा रही थी। बच्ची जो है यहीं पर घटना स्थल पर कार में मिला है। आगे जो है PM के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं और जांच अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रकांत, इस पूरी बड़ी खबर की बात की जाए तो क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? बच्ची आखिर कार में कैसे पहुंची, कैसे उसका शव वहां से बरामद किया गया, क्या आरोपी तक पुलिस अभी तक पहुंच पाई है? देखिए, गुत्थी अब तक सुलझा नहीं पाया है कि क्या कुछ इसमें हुआ है। हालांकि पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। अभी जब हमने CSP चिराग जैन से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि संभवतः इस केस में एक मुख्य आरोपी है जिसको वो पकड़ लिए हैं और उसमें पूछताछ अभी जारी है। यानी कि कुछ देर बाद हो सकता है कि मुख्य आरोपी के बारे में पुलिस जो है वो रिवील करे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब जो मृतक जो लड़की है, 6 वर्षीय बच्ची है, उसके परिजन बड़ी संख्या में मोहन नगर थाना के सामने भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ मरचूरी के सामने भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ बच्ची को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। और पूरे घटनाक्रम के बारे में मैं बताऊं तो आरोप अब ये भी लगना चालू हो चुका है कि बच्ची के साथ किसी तरह का दुष्कर्म भी हुआ है। इस बात को लेकर लगातार परिजन थाना के सामने भी इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मरचूरी के सामने भी यह बात कही जा रही है। अब हालांकि आगे देखना होगा कि ये किस तरह से मर्डर को इस पूरा अंजाम किया गया था, किस तरह से मौत के घाट उतारा गया था उस बच्ची को। कुछ ही देर में इसका स्पष्टीकरण जो है पुलिस देगी, इस तरह की उम्मीद जी है अभी जताई जा रही है। जी चंद्रकांत, देखिए जहां पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही है, कुछ लोग भी हैं, कहां पर आप हैं, उन लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए।
जी देखिए, मैं मरचुरी के सामने हूँ, तो अभी जब हम इससे पहले भी लोगों से बात करने की हमने कोशिश की, तो लोग अभी काफी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। उनका कहना है कि हम कुछ भी आवाज उठा रहे हैं तो हमारा जो आवाज है वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहा है। पुलिस अब तक बता नहीं पा रही है कि आखिर क्या हुआ है बच्ची के साथ। हालांकि जो बच्ची का भी पोस्टमार्टम है वो अभी भी जारी है। फॉरेंसिक की टीम है, FSL की जो तमाम जो साइंटिफिक जो टीम है वो भी अभी मौजूद है, और जो भी मूल्यांकन है वो डेड बॉडी का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है, और इसके बाद ही किसी तरह के बयानबाजी जो है वो सामने आएगा। जी, और देखिए बड़ा सवाल ये भी है, जैसा कि जानकारी है कि कन्या भोज के लिए बच्ची गई हुई थी, फिर अचानक से वहां से लापता हो जाती है। परिजनों ने क्या किसी पर कोई शक जताया है? जी देखिए, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताऊं मैं ऋतु, तो सुबह तकरीबन 10 बजे बच्ची अपने घर से रेडी होके निकली थी और अपने दूसरे गली में यानी कि अपनी दादी के घर वो गई थी, और वहां से वह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद से लापता हो गई थी। इसकी जानकारी घर वालों ने, परिजनों ने फिर उस बच्ची को ढूंढने का कोशिश किया। बच्ची जब नहीं मिली तो ये 2 से 3 बजे के आसपास मोहन नगर थाना पहुंचते हैं और वहां शिकायत दर्ज कराई जाती है कि बच्ची लापता है। तो इस तरह से पुलिस और ये जो परिजन है सबके द्वारा जो है बच्ची को ढूंढने का जो है प्रयास किया जाता है। लेकिन इसी बीच शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच एक खबर मिलता है कि बच्ची जहां से गायब हुई थी यानी कि अपनी दादी के घर से, उसके घर के साइड में एक नीले कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जिसके डिक्की में अब बच्ची की लाश मिली है। तो बच्ची का लाश बताने वाला भी जिसके ऊपर जो कथित आरोपी बताया जा रहा है वो भी उसी घर के जस्ट साइड में रहता है, और फिलहाल इस पूरे मामले में उसी को मुख्य आरोपी बताया जा रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्य आरोपी आखिर कौन है। और बच्ची के जिस हालत में, जिस स्थिति में उसकी बॉडी मिली है, उसको देखकर एक बर्बरता का भी बहुत बड़ा, देखने से ही आपको एक बड़ा दर्द होता है कि बच्ची को बेरहम तरीके से मारा गया है। बच्ची के जो होंठ के भी जलने की निशान है, गाल पे जलने की निशान है, वहां बैंडेज भी किया गया है, और गले में भी नोचने के निशान है। साथ ही साथ कुछ लोग जो परिजन है, जो बच्ची के परिजन है, वो अंदर गए हुए थे मर्चुरी रूम में यानी कि जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में भी जख्म है। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्या कुछ है, लेकिन जल्द ही पुष्टि होने की संभावना है। जी, और इसके बाद से कल से ही लगातार परिजन लगातार जी, तो बिल्कुल परिजनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब इंतजार इस बात का होगा कि PM रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, और आरोपी की अगर बात की जाए तो कब तक पुलिस उसे पकड़ पाती। नजरें आप बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर। चंद्रकांत, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।